जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठीक है। ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा। अ, अच्छा। माशाल्लाह, सब ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसा है कि मैं आज आप लोगों को ना आज ऑनलाइन का भी इंट्रो दे देता हूँ, और ऑनलाइन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और आगे हम लोग फिर ऑनवर्ड्स ट्रैक जो ट्रांजैक्शंस जो हमने कल सॉफ्ट डेस्कटॉप वर्जन पे की थी वो हम ऑनलाइन पे भी कुछ करके आज देखेंगे, ताकि आप लोगों का एक जो कन्फ्यूजन है ना कि ऑनलाइन कोई वो बहुत ही कोई बला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी आपकी जो झिझक है ना वो इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ एक, ठीक है, लेकिन अभी बल्कि आपको बाद में करूंगा, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर इस तरह लोग लिंक खोल के बैठ जाएंगे और फिर वो इधर तवज्जो नहीं देंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन मेरी अवेलेबल है? जी जी। जी ओके, जी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप लोग क्विकबुक्स में जब जाएंगे ना तो यहाँ पे ये आपका आ रहा होता है। इसमें आपको ये तीन डिफरेंट वर्जन शो कर रहा होता है ना कि आपने कौन सा प्लान लेना है, सिंपल स्टार्ट लेना है, एसेंशियल लेना है, प्लस लेना है। सिंपल स्टार्ट में जो होता है वो सिंपल ट्रैकिंग होती है, छोटी मोटी चीजें आप इंटरवेंशंस कर सकते हैं, उसमें इन्वेंट्री के अलाउ नहीं होता, और आपका यूजर भी एक होता है, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। जो थोड़ा ज़रा उससे बेहतर होता है एसेंशियल्स में, उसमें आपको जो है वो थ्री एम्प्लॉयज़ की ऑप्शन दे देता है, साथ में मल्टी करेंसी की, एम्प्लॉय ट्रैकिंग की, और मैनेज बिल्स एंड पेमेंट्स की ऑप्शन दे देता है। फिर इसमें जो एडवांस होता है प्लस वर्जन, उसमें आपको ये इन्वेंट्री की भी ऑप्शन दे रहा होता है, और 5 यूजर्स प्लस अकाउंटेंट की ऑप्शन दे रहा होता है। अच्छा, जब आपने बनाना है ना तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी फिलहाल, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये आपसे कहेगा कि ट्रायल वर्जन वैसे तो एक मंथ का फ्री है, और लेकिन आपसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा वो। तो उससे बेहतर है कि आपको मैं कहूंगा कि आप इसके अंदर जब आप जाएं तो आप एक ऑप्शन आती है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला लिंक आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो लॉग इन एज अकाउंटेंट, आपने ना एज एन अकाउंटेंट यहाँ पे उसका आईडी बना लेनी है। उसमें अकाउंटेंट के अंदर ये होता है कि आपको वो चीज़ें जो है ना वो आपको पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ेगी, और आपका सिंपल फ्री में इंशाल्लाह काम हो जाएगा। वो पैसे आपसे बाद में मांगेंगे, लेकिन ये है कि उसमें ज़रा ड्यूरेशन आपको ज़रा अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, खैर, आपने जब ये करेंगे और अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा जी क्रिएट अ कंपनी का ना। अगर आपने जब अपनी कंपनी क्रिएट करनी हो, कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप लॉग इन एज एन अकाउंटेंट करते हैं, मैंने लॉग इन करके रखा हुआ है। एक सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन दूसरी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखिएगा। ये एक मैंने ना अकाउंटेंट का भी एक लॉगिन आईडी बनाई हुई है। उसके अंदर यहाँ पे ये देखें, आपके ये क्लाइंट्स और वगैरह, आपकी टीम, आपकी ट्रेनिंग वगैरह सारी यहाँ पे शो हो रही होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये आपको, जब आप लॉगिन बना लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग के ऑप्शंस वगैरह देते हैं। आपको मैं वो खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, आपको ये पूरी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, सेल्फ पेस्ड है। अब जैसे ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन का उन्होंने एक दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सेल्फ पेस्ड है, आप इसके सारे लेक्चर्स लेंगे, और लेक्चर लेके आप एग्जाम देंगे तो आपको वो इसका एक सर्टिफिकेशन दे देंगे। फिर इसी तरह एक इंट्रोडक्शन टू क्विकबुक्स ऑनलाइन अकाउंटेंट है, ये आप सेल्फ पेस्ड है, आप ये देंगे और इसके बाद आप इसका एक टेस्ट देंगे तो आपको उसकी भी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसी तरह आपके जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे सारे ऐड होते जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अकाउंटेंट वर्जन में आएगा, जो दूसरा वर्जन होगा वो उसमें ये चीज़ें ऑप्शन नहीं शो हो रही होती, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे क्लाइंट्स आपके नज़र आ रहे होते हैं। और इसी के ही नीचे जब आप जाते हैं तो जो असल वर्जन जो होता है जिसमें, वहाँ पे आपकी ये चीज़ें सारी शो हो रही होती हैं। मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि जब आप कोई का ये अकाउंट जब आप खरीद लेते हैं विदाउट एन अकाउंट, मतलब आप एज एन अकाउंटेंट नहीं, वैसे कोई कस्टमर है, और उसका जो होगा वो कैसे शो हो रहा होता है जो अकाउंटेंट नहीं होता। तो आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने लॉगिन किया हुआ है एज अ विदाउट एन अकाउंटेंट वाला वर्जन ना, जिसमें अकाउंटेंट के ऑप्शन अब नज़र आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे मुझे अकाउंटेंट्स की और क्लाइंट्स की कोई ऑप्शन नहीं आ रही, मेरा यहाँ पे सिंपल जो मेरी ट्रांजैक्शंस करने की ऑप्शंस हैं वो ही सिर्फ नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वो ऑप्शंस दे रहा है कि आप अपनी चीज़ें वगैरह कर लें, कि अपनी कस्टमर्स ऐड कर लें और वो कर लें।
लेकिन उससे करने से पहले जो है ना वो आपसे कहता है कि अपनी कंपनी क्रिएट करें। जिस तरह आप लोगों ने डेस्कटॉप वर्जन जब इंस्टॉल किया होगा, तो उस टाइम आपको वो कह रहा होता है कंपनी क्रिएट करनी है। तो वो कंपनी क्रिएट करने के लिए जो है मैं आपको गेटिंग स्टार्टेड का एक ऑप्शन आ रही होती है, वहां पे आपको जो है ना वो डिटेल्स डालनी होती है। आपको ये पीडीएफ की फाइल नजर आ रही है सबको? कोई भाई अगर मुझे पीडीएफ के तो कंफर्म कोई कर फाइल नहीं आ रही। अच्छा, पीडीएफ नहीं है। एक सेकंड मैं फिर से दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी अब बताइएगा, अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है। जी सर, जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप गेटिंग स्टार्टेड में आएंगे ना, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो कहेगा जी अच्छा, आप अपने बिजनेस के बारे में हमें बताएं। तो वो आपसे पहले पूछेगा आपका नाम, कि आपका नाम क्या है बिजनेस का। मैंने इस तरह ऑनलाइन स्टोर अपना एक नाम रख दिया, आप कोई भी अपना नाम रख सकते हैं कंपनी का। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी किस टाइप की है। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे ना, उसी तरह के आपके वो चार्टर्ड अकाउंट्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। मैंने इधर रिटेल एंड ई कॉमर्स नॉन फूड सेलेक्ट कर लिया था। फिर वो आपसे पूछेगा कि जी आपका बिजनेस किस टाइप का है। आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप कंपनी हैं, आप पार्टनरशिप हैं, आप ट्रस्ट हैं, आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने इधर सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट किया था। आप कुछ भी ट्रस्ट चेक करना चाहें, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो उसी बेसिस के ऊपर वो आपके क्रिएट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे कहेगा जी कि आपने कोई कॉल शॉल हेल्प वगैरह चाहिए आपको उसको, तो मैंने फिलहाल उसको नो कर दिया। उसके बाद पूछता है कि आपने जब ये क्विक बुक्स आप ले रहे हैं तो आप इसमें क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर दी, आप जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सारी ऑप्शन इसकी सिलेक्ट कर दी। वो आपसे ऑप्शंस पूछता है कि क्या क्या करना है, मैंने कहा मैंने सारे काम करने हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको वर्जन जो है वो सिलेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आपने जब सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर दी तो आपको बताएगा जी कि आपने इनवॉइस जो है उसकी लुक्स कैसे चेंज करनी है, उसका डिज़ाइन कैसा बनाना है, ठीक है। और ये सारा वो आपको उसका आगे गाइडेंस शुरू कर देता है। उसके बाद वो बताएगा जी आपने इनवॉइसेस पे करनी है, क्योंकि वहाँ पे तो आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो क्विक बुक्स यहाँ पे तो खैर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम अपने मैदान बैंक को या हबीब बैंक को हम कनेक्ट कर सकें, लेकिन बाहर ये ऑप्शन होती है। तो वो आपको कनेक्ट करने की भी ऑप्शन वहाँ पे बैंक्स के थ्रू दे रहा होता है। उसके ये आपका आ गया ना लिंक्स एंड अकाउंट्स, आप उसमें क्रेडिट कार्ड अपने लिंक कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं, सारा कुछ। उसके बाद फिर इसी तरह होता है कि आपकी जो रिसीट्स हैं वो सारी, क्योंकि अगर आपको किसी ने पेमेंट की है और आपके अकाउंट में पेमेंट आई है, तो वो आपके अकाउंट्स क्योंकि लिंक्ड होते हैं क्विक बुक्स के साथ, तो वो यहाँ पे भी वो रिसीव कर लेता है। आपको एंट्री नहीं करना पड़ती, वो ऑटोमेटिकली एंट्री जो है वो आपकी क्विक बुक्स के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये ऑप्शन भी सिलेक्ट उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली करनी है। फिर उसके बाद है जी के डिडक्शंस वगैरह के बारे में, कि आपने ऐप वगैरह पे सक्सेशन वगैरह करनी है, यस नो करके। उसके बाद फिर वो आपको ऑलमोस्ट रेडी टू गो कर देता है, और आपका ये सेटअप बन के आ जाता है। और फिर आपका सेटअप जो है ये कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहा होता है। आपको मेरा ये नज़र आ रहा है क्विक बुक्स का पेज? ये जी सर। सर। जी आ जी रहा थैंक है। जी यू। आ रहा है। थैंक यू। उस समय स्क्रीन शेयरिंग का इशू होता है, तो मैं इस वजह से बार बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि ये ना मैं बढ़ाता जाऊँ और आप लोग को पता ही नहीं लगे कि हो क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे ना सारा और वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये देखिए 100% बिजनेस इन्फो 100% हो गया। अब आ गया। अब उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जी अब आपने क्या क्या करना है। तो अब आप देखें इसका जो थोड़ा सा स्टाइल है ना वो थोड़ा फर्क है डेस्कटॉप से। अब आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे आप देखेंगे न्यू का बटन एक आ रहा होता है। जब ये न्यू का बटन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर का हेड है, उसके अंदर इस इनवॉइस कैसे बनेगी, आप पेमेंट अगर रिसीव करेंगे तो कैसे करेंगे, एस्टिमेट्स बनाने हैं, क्रेडिट नोट मतलब आपने सेल्स रिटर्न हो गई हैं तो वो कैसे डालना है। फिर इसी तरह पैसे रिसीव हुए हैं तो रिसीट कैसे डालनी है। और इसी तरह क्रेडिट वगैरह जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी है, कस्टमर कैसे ऐड करना है। फिर सप्लायर्स आ गया, तो उसमें आपने एक्सपेंसेस उनके चेक कैसे पेमेंट कैसे करनी है, बिल्स वगैरह कैसे एंटर करने हैं, पे बिल्स कैसे करने हैं। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि एंटर बिल होता है कि आपने एक बिल आपको आ गया है जिसकी पेमेंट आप एट द स्पॉट नहीं कर रहे, तो आप उसको बिल के अंदर जाएंगे और उसको ऐड कर लेंगे, तो वो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है। और जब आप उसको पेमेंट कर देते हैं चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, तो वो लाइबिलिटी क्लोज कर देता है और आपका एसेट कम हो जाता है। लेकिन अगर आप एट द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं, आप कहीं शॉप पे गए, आपने सामान लिया, आपने पेमेंट की और आगे, तो फिर आप वो चेक के थ्रू एंट्री करते हैं। करना चाहे तो आप ये भी ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको जारी बात है काम फटीक बढ़ जाती है। फिर इसी तरह कस्ट सप्लायर्स के अंदर परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है। फिर अगर हमारे कोई रिटर्न करनी है तो वो कैसे होगी, क्रेडिट कार्ड वगैरह कैसे ऐड होंगे, सप्लायर्स कैसे ऐड होंगे।
फिर एम्प्लॉयज़ का भी इसमें ऑप्शन आ रही होती है कि वो आपने कैसे उनकी एम्प्लॉयज़ की एंट्रियां वगैरह कैसे करनी है, उनकी वर्कशीट टाइप टाइम शीट कैसे बनती है, वो सारा इसका आपको दे रहा होता है। और अदर में आपको जो है कि आपने कोई बैंक में डिपॉजिट पैसे कराए हैं, कोई ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई जर्नल एंट्री पास करनी है, कोई स्टेटमेंट आपने चेक करनी है, तो वो आपको सारा यहाँ दिखा रहा होता है। यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस दिखा रहा होता है। और इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो जैसे ट्रांजैक्शंस में आपको बैंक ट्रांजैक्शंस रिकनसाइल की ऑप्शन आ रही होती है, बैंक ट्रांजैक्शंस कोई करनी है तो यहाँ पे आ रही होती है। सेल्स में आपके कस्टमर्स और प्रोडक्ट सर्विसेज दिखा रहा है। फिर एक्सपेंसेस में आपके एक्सपेंसेस और सप्लायर्स दिखा रहा है। यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन दिखा रहा होता है और ऊपर आपकी सारी ऑप्शन दिखा रहा होता है। फिर इसी तरह कर आपके कोई कस्टमर्स और लीड्स हैं, आपने मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं और लीड्स आपके पास कुछ चाहिए, आपने ऐड करना चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह रिपोर्ट्स का सेक्शन है, आपने रिपोर्ट्स डालनी है, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखें आपकी वहाँ पे तो काफ़ी सारी आपको डेस्कटॉप पे रिपोर्ट्स नजर आ रही थी ना, यहाँ पे अभी लिमिटेड आ रही होती है, आप बाद एक एक करके ऐड करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है और एजिंग समरी दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करते जाएंगे इसमें खुद भी ये ऐड करता जाएगा। और आपको ये आपके ना ये सारी रिपोर्ट्स इसमें मेंशन है, ये फेवरेट्स में खुद ऐड करता जाएगा जो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। और आप खुद भी करना चाहें तो आप स्टार लगा के कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका टैक्स का, कि अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो आपने टैक्स चार्ज करना है कस्टमर को, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। वो आप सेटअप टैक्स में जाएंगे इसकी, बल्कि सॉरी आपको मैं दिखाना भूल गया, इसकी यहाँ पे वीडियो भी बनी हुई है कि हर पेज पे आप जाएंगे तो आपको हर पेज पे आपको सिखा रहा होता है वीडियो। जैसे अपनी सेल में आए, ठीक है, यहाँ पे तो आपको इतनी नहीं बताएगा। एक्सपेंस पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, टैक्स में ही खैर फिलहाल अभी दिखा रहा था। जहाँ पे बेसिकली जब आप नए नए स्टार्ट करते हैं ना तो आपको वीडियोस के ऑप्शन दे रहा होता है कि सी हाउ इट वर्क्स। 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है, इसमें आपको ये बता देगा कि जी आपने ये टैक्स वगैरह जो है इसी एंट्रीज कैसे करनी है। तो ये आप वीडियो देखेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं वैसे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने टैक्स का नेम देना है, ठीक है, एजेंसी कौन सी है, जैसे हमारे यहाँ FBR होती है, ठीक है, आपकी बिजनेस ID आ जाएगी। उसके बाद आपने कब आपका ये टैक्स पीरियड स्टार्ट होता है। जो सेल टैक्स जो है वो मंथली आपका फाइल होता है, जो आपका इनकम टैक्स होता है वो आपका ईयरली फाइल होता है। फिर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछेगा कि मंथली आप पे करते हैं तो क्वार्टरली करते हैं, ईयरली करते हैं, कैसे करते हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि आपके किस रीजन की आपने लिया हुआ है क्विक बुक्स, और अकॉर्डिंगली उसी के वहाँ के रूल्स अप्लाई हो रहे थे। जैसे अगर अमेरिका का है तो वहाँ पे कुछ और होगा, UK का है तो और होगा। फिर रिपोर्टिंग मेथड आपका क्या है, अपने अक्रूवल बेसिस पे चला रहे हैं इसको या कैश बेसिस पे चला रहे हैं, और फिर आगे आप उसकी परसेंटेज ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर इनके सेल्स टैक्स है और आपने इसका इनपुट भी लेना है, आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप इसको परचेज वाला क्लिक करेंगे तो आप वही सेम टैक्स का रेट आपका परचेजेस पे भी अप्लाई कर देगा, आपको उसका इनपुट भी अप्लाई करना शुरू कर देगा। जब आप कोई परचेज करा करेंगे तो वहाँ पे भी उसकी एंट्री आ रही होगी और वो उसको इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस आपका निकाल के दे देगा। ये थोड़ा सा डिटेल्ड चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह अगर टाइम हमारा बना तो मैं आपको कोशिश करूंगा मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि कैसे ये होता है। अच्छा, तो हम लोगों ने जो कल का सिनेरियो किया था, मैं उस सिनेरियो को दोबारा खोल लेता हूँ, अगर आप लोग देख सकते हो तो मैं वही सिनेरियो यहाँ पे भी चला के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए। अच्छा जी। तो ये तो खैर हमने किया था, कल हमने बनाया था, उसमें हमारा क्या सीन था। सीन हमारा ये था जी कि एक साहब हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में 15 लाख रुपया कैश में इन्वेस्ट किया, और उसके अलावा उन्होंने 50 लाख रुपया हबीब बैंक से लोन लिया। और उसके बाद हमारे पास आ गया और कहा कि यार मेरे अकाउंट्स वगैरह जो है वो सारे सेट कर दो। उसका हमने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, हमारे पास कैश 15 लाख है, बैंक में हमारे 5 लाख है, और हमारी लाइबिलिटी भी 50 लाख है, और बैंक में हमारे 15 लाख पड़े। टोटल हमारा बराबर हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने इसकी एंट्रीज जो है वो सॉफ्टवेयर में करना शुरू की। तो हम इसके एंट्री 1 बाय 1 करते हैं। इसके लिए पहले तो हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखना पड़ेंगे, सबसे मेन चीज़ कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या हैं। तो अगर हम चाहते हैं ट्रांजैक्शंस में, और ट्रांजैक्शंस में हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जा सकते हैं, या अगर आप न्यू में जाएं तो यहाँ पे भी होना चाहिए वैसे तो। नहीं, यहाँ नज़र नहीं आ रहा। चलिए खैर, ट्रांजैक्शंस में आप गए और यहाँ से हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ गए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे क्योंकि आप लोगों ने
जो सेट किया होगा बिजनेस की टाइप पर वो उसके ऊपर आ रहा होगा। अगर आप वहां पे अदर या नन कर देंगे तो फिर वो सिर्फ लिमिटेड चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखाएगा, जिसमें आपका अकाउंट पेबल होगा, अकाउंट रिसीवेबल शो हो रहा होगा, और आपकी कैपिटल आ रहा होगा। दो तीन या चार अकाउंट्स होते हैं जो वो मिनिमम शो कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे शो कर रहा है। अब इसमें अगर आपको कोई अकाउंट ऐसा है जो आपकी यूज करना ही है तो आप उसको कर सकते हैं इनएक्टिव। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे और इसको मेक इनएक्टिव कर देंगे। उससे क्या होगा कि अब ये आपको शो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अभी चलो खैर, ऑप्शन नहीं दे रहा इसकी करने की, कोई और हम बाद में देख लेंगे। जैसे डिविडेंड इनकम हम करके देखते हैं, शायद ये करने दे। हाँ जी, ठीक है। अब ये शो नहीं होगा जब तक अनलेस कि आप इसको दोबारा एक्टिव ना करें। तो इस तरह करके आप जो आपके अनरिक्वायर्ड अकाउंट है वो आप इनएक्टिव करके तो आप इस हैसल से बच सकते हैं। या उसकी दूसरी ऑप्शन वही होती है कि अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स खुद से बनाएं, और वो आपको मैं सिखा देता हूँ। अच्छा, पहले तो हमें चाहिए बैंक। ठीक है ना, सबसे पहली चीज हमारे पास बैंक होना चाहिए, हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का अकाउंट बना हुआ है, लेकिन हमारा इसके अलावा कोई स्पेशल अकाउंट नहीं बना हुआ। तो हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नया अकाउंट बनाना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए एक न्यू की ऑप्शन आ रही है। किसी भाई का शायद माइक खुला हुआ है, काइंडली म्यूट कर लीजिए। सर आप अच्छा, सर स्क्रीन पूरी शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकंड हैंग में हो दोबारा। जाते हैं सर वो। हैंग हो जाता है, शायद नेट का इशू हो। अभी आपके पास शो हो रही है स्क्रीन प्रॉपर? सर शो हो रहा है लेकिन मैसेज आ रहा है ना वहां पे, चेकिंग यूर अकाउंट बिल्कुल इन दिस में। प्रॉपर। अच्छा चलिए, मैं इसको जो है ना नेट को दोबारा रिकनेक्ट करके रिफ्रेश। देखता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ, एक सेकंड। तो उनके एंड पे सर कोई इशू होगा, वैसे ओके है। अच्छा, आपके पास ओके आ रहा है, बस फिर ठीक है। मैं वही परेशान था कि मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नेट लगा हुआ है, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, आप लोग रिकॉर्डिंग में फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप वैसे भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास लेने के बाद एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें चीज़ें अच्छी खासी रिफ्रेश हो जाती हैं जो ओवरलुक हो गई होती हैं। अच्छा खैर, हम यहाँ पे थे, हम लोगों ने न्यू पे जाना है। बैंक अकाउंट जो है हम टाइप जो है बैंक, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका मेन हेड होगा। अब बैंक आप कौन सा ले लें, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एचपीएल। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप इसका अकाउंट नंबर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं फिलहाल अभी इसको एचपीएल ही लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सब अकाउंट ऑफ कर देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही कर देता हूँ अभी फिलहाल भाई इसको मैं। अच्छा, इसका अगर मैं ओपनिंग बैलेंस चला होता हूँ तो आप देखें क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं बल्कि नहीं, ओपनिंग बैलेंस इसको नहीं चलाते, हम कैश का बना के उसका चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो हम लोन लेंगे तो फिर वो लोन की लायबिलिटी का मसला बनेगा। अच्छा, ये हो गया हमारा कैश का। अच्छा, इसका हमारे पास उस बंदे ने बताया था कि वो 15 लाख रुपया वो लेके आए। ठीक है। अच्छा, अब ये 15 लाख फॉर एग्जाम्पल से हम इसको करते हैं कि यार 31 दिसंबर पे हमारे पास 15 लाख रुपए थे। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव एंड क्लोज। उसमें हमने क्या किया था, हमने जेबी पास की थी, जनरल एंट्री पास की थी। ठीक है, इसमें मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये देखिए हमारे पास 15 लाख रुपया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ गया। ठीक है, ये सब अकाउंट है, आप इसको ये ऊपर टोटल भी दिखा रहा होगा। अब इसके अंदर अगर और हेड्स आ रहे होंगे तो यहाँ पे और टोटल दिखा रहा होगा, और ये इसकी अलग से एंट्री है, ये ना समझेगा कि ये 2 बार दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर इसका इफेक्ट लेके चला है। ठीक है, जब आप इस तरह करते हैं ना तो ये ओपनिंग बैलेंस इक्विटी में इसको लेके चला जाता है। और वैसे अगर आप करेंगे तो है, तो ये भी हेड कैपिटल का ही है, मतलब कि वो भी ये देखें ना, इसकी जो कैटेगरी है वो ओनर्स इक्विटी ही है। ठीक है। माफ कीजिएगा। अच्छा, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको खोल के देख भी सकते हैं। अच्छा, तो ये है जो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी है ना, उसके अंदर आपके सारे बैलेंसेस ले जाता है। ओ सॉरी, तो ये मसला बड़ा है, इसको टच करो तो ये ओपन हो जाता है। तो अब जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, आपने किसी कंपनी का स्टार्ट किया है, उसके अंदर ट्रायल बैलेंस है, उसके अंदर इन्वेंट्री है, तो आप पोर्ट डालेंगे, आप उसके रिसीवेबल्स डालेंगे, उसके पेबल्स डालेंगे, और ये रिसीवर पेबल्स आप कस्टमर्स में और वेंडर्स के अंदर डालेंगे। और इस तरह की आप एंट्रीज करेंगे ना, तो ये सारी की सारी एंट्रियां जो है ना आपकी लिंक होके सारी
तो ये आपकी इधर ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर शो हो जाएंगी। तो एक तरीके का ये होता है कि आप जब भी किसी का नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ओपनिंग बैलेंस वहां से डाल दें, और फिर आप एक वहां से ये आपका ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर सारा डाटा आ जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप जर्नल एंट्री पास करें, उसके थ्रू कर देते हैं। अब हम दूसरा हम काम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट और बनाते हैं हबीब बैंक का। इसको आप करें सेव एंड न्यू। और दूसरा हम बनाएंगे अकाउंट लाइबिलिटीज के अंदर, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म डेट आप ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लोन पेबल, ठीक है ना, लोन फ्रॉम HPL, ठीक हो गया। इसका भी अगर हम डालना चाहें तो वही बात मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप डालेंगे तो आपके उसकी वहाँ पे एंट्री आ जाएगी, लेकिन फिर उसके लिए हमें वहाँ पे भी इसका इफेक्ट डालना था HBL का जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था। तो फिलहाल अगर हम यहाँ से करेंगे तो फिर वो कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगी। जब हमने HBL का अकाउंट बनाया था ना, तो वहाँ पे अगर हम इसको डालते तो वो बेहतर रहता। अच्छा, सब अकाउंट फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अकाउंट बन गए। HBL का शायद हमारा वो, रुके हम इसको सर्च कर लेते हैं। हमारा HBL का अकाउंट किधर चला गया? ये रहा। अच्छा, अब ये देखिए आपको ये ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दे रहा है। चलिए हम ये वाली ऑप्शन भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। सब अकाउंट ऑफ इसको पहले हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर दें, ठीक हो गया। अच्छा चलिए हम इसका भी ये करते हैं कि चलो ओपनिंग बैलेंस इसका भी डाल के हम वहाँ पे आपको उसका इफेक्ट दिखा देते हैं, ठीक है। हम जेबी के थ्रू नहीं जाते क्योंकि जेबी के थ्रू तो हम जा चुके हैं, ठीक है। 50 लाख हमने लिया था, और कब था ये हमने डेट रखी थी 31। और दूसरा हमारा जो अकाउंट था लोन पेएबल का, इसके अंदर जाते हैं, इसको एडिट करते हैं, और इसका भी हम वही डेट डाल देते हैं 31 दिसंबर। आए अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो कैपिटल में कहाँ गया है। ये देखें, ये आपका ओपनिंग बैलेंस इक्विटी एक तो आपका यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये इसका इफेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे तुम्हारा ये 50 लाख और 15 लाख 65 लाख पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी 50 लाख से आ गई, और हमारा जो ओनर्स इक्विटी, हाँ ठीक है, 15 लाख से पूरा हो गया। ये देखिए, ये जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए, ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, 15 लाख हमारा कैश है, बैंक हमारा 50 लाख है, लोन लाइबिलिटी हमारी 50 लाख है, और कैपिटल हमारा 15 लाख है। अब हमें यहाँ पे जेवी के थ्रू नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर ही उसने एंट्रीज को अब डेबिट क्रेडिट करके कर दिया। इसकी अगर आप रिपोर्ट देखनी है तो हम इसको रन रिपोर्ट करके हम देख सकते हैं इसकी रिपोर्टिंग। इसके अंदर सारी एंट्रीज आपको दिखा देगा कि किस तरह से वो डेबिट हो रहा है और किस तरह से वो क्रेडिट हो रहा है। जब ये फर्स्ट टाइम चल रहा है ना, तो आपको ये सारी बता रहा होता है चीज़ें कि कैसे करना है, आपने कैसे डेटा देखना है, किस तरह देखना है। अब आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपको सारी एंट्रीज दिखा रहा है कि 15 लाख की एंट्री, फिर आपने 50 लाख की एंट्री की, फिर 50 लाख माइनस हो गए, वो उधर चले गए आपकी लाइबिलिटी के अंदर, तो वहां से 50 लाख माइनस हो गए, और आपका बैलेंस 15 लाख रह गया। पहले उसने 15 लाख 50 लाख इन किया जब आपने कैश HBL के अंदर आपने उसका 50 लाख ओपनिंग बैलेंस लिया, और उसके बाद फिर जब आपने 50 लाख लाइबिलिटी के तौर पे डाले, तो उसने यहाँ से माइनस करके उसको कैपिटल साइड पे ले गया, और आपका बैलेंस जो है वो
15 लाख रह गया। जो अकाउंटेंट्स हैं ना वो इस चीज़ को बेशक समझ रहे होंगे, लेकिन जो अकाउंटेंट्स नहीं है वो सॉरी उनके लिए, अगर वो उनको कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी, वो फिर मुझसे बाद में गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमारा एक दूसरा पार्ट था जिसमें वो उसने कुछ ट्रांजैक्शंस की थी, ठीक है ना। पहली ट्रांजैक्शन हमने कर ली थी इसके अंदर, ठीक है, ये हमारी हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन भी उसने कहा जी लोन 50 लाख लिया, वो भी हमारी हो गई। अब वो कर लेता है, परचेज करता है फर्नीचर 35 हजार से। अच्छा, अब हम फर्नीचर परचेज कर लेते हैं इसके अंदर। आप इसी तरह ट्रांजैक्शंस पे जाएं, सॉरी एक्सपेंस पे जाएं, और ये हमारा एक्सपेंस आ गया, ठीक है। अभी आपको कोई नहीं बता रहा, आप एक न्यू ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। आपने एक एक्सपेंस करना है, ठीक है। आप एक चेक बनाएंगे, पे किसको कर रहे हैं नहीं पता अभी यहाँ पे। अच्छा, कैश का हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो आपको रिक्वायर कर रहा है कि अकाउंट पे किया जाए। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला काम ना करना पड़े, इसकी दूसरी ऑप्शन हम देखते हैं, ठहरे। सर डायरेक्टली एक्सपेंस में इसको कर देते हैं ना। हाँ मैंने किया था, लेकिन वो करने नहीं दे रहा था उस टाइम। वो एक्सपेंस में भी वही ऑप्शन दे रहा है। कि मैं चाह रहा हूँ कि हमें हर बार बार वेंडर एंटर ना करना पड़े, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले तो ये होता था कि हम लोग करते थे, ये पेई की ऑप्शन क्यों आ रही है। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए हम इसके बगैर पेंट्री करके देखते हैं क्या करता है लाला मालिक। अच्छा, आप बिल तो में देख लें एक दफा, शायद बिल से बिल में तो वो लाजमी करेगा, बिल में तो वो लाजमी करेगा। बिल में वो लाजमी करेगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि बिल हम बाद में पे कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसका तो वेंडर का हमें डाटा क्रिएट करना पड़ता है। हाँ, देखिए ना यहाँ पे चूजा सप्लायर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंस के थ्रू ही जाएंगे। अच्छा, और पेमेंट अकाउंट हम कहाँ से कर रहे हैं जी। पेमेंट हम कर रहे हैं कैश से। कैटेगरी हमारी कौन सी होगी। हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट बना हुआ है इस जैसा। फर्नीचर नहीं बना हुआ। एसेट कोई बना हुआ है नहीं बना हुआ, चले। हम एक बार इसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी बने हुए, तो वो फिर डुप्लीकेशन चले रहने दें, बल्कि हम बना ही लेते हैं। अगर नहीं बना हुआ तो बना लेते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। अब ये देखें हमने किया, तो ये ऑप्शन दे रहा है आपको ऐड करने की फर्नीचर, ठीक है। आपने लिया, आपने इसका इसमें इसको फिक्स एसेट सेलेक्ट किया। आप फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे गए, फर्नीचर ही सेम रखा। और हमारा इसका फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ओरिजिनल कॉस्ट वगैरह का फिलहाल कभी नहीं कर रहे। आपने फर्नीचर परचेज किया कितने का जी, 35 हजार का। अब डबल एंट्री यहाँ पे किस तरह हो रही है। डबल एंट्री ये हो रही है कि आपका ये कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और आपका ये एक्सपेंस, आपका जो ये फिक्स एसेट है वो परचेज हो रहा है। तो आपकी यहाँ से इस तरह डबल एंट्री हो रही है, फिक्स एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। मेमो में आप लिखना चाहें तो आप डिटेल्स वगैरह को मजीद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसको हु यू पे का, बस मुझे टेंशन थे कि ये उसकी ना ऑप्शन दे। नहीं दिया, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुझे लगा था शायद वो सप्लायर क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखें आपकी एक एक्सपेंस हेड में आपका फर्नीचर एक आपका आ गया है। अब हम इसकी रिपोर्ट्स देखते हैं जाके कि रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आया। पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको बता रहा है कि आपका कैश 35 हजार से कम हो गया है, और आपका फर्नीचर
बढ़ गया है, ठीक है, डेबिट हो गया। और आपकी क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे आपकी 50 लाख की लोन की लाइबिलिटी है, और आपकी इक्विटी 15 लाख की है, आपका 65 लाख पूरा हो जाता है, ठीक है। तो हम हर एंट्री के बाद जो एक उसका इफेक्ट देखते हैं, वो यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह ऐसे ही देखेंगे, ताकि आपको पता लगता है कि कैसे इसको एंट्री जो हमारी हो रही है वो ठीक भी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी तरह फिर हम फिर रिपोर्ट्स में जाके हम इसका प्रॉफिट लॉस भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में असूलन तो अभी कुछ एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने ना कुछ कमाया है ना कुछ एक्सपेंस किया है। हमने बेसिकली एक एसेट खरीदा है जिसकी कोई लाइफ होगी 5 साल 10 साल, जिसपे हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। अब आप ये देखें, इसमें फिलहाल कोई एंट्री आपको दिखा नहीं रहा प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि ना हमने कुछ कमाया है ना हमने कुछ गवाया है। ठीक हो गया। दूसरी एंट्री हम देखते हैं। दूसरी एंट्री हमारी, ये हमारी एंट्री भी हो गई। उसके बाद जी हमने मिज़ान में पैसे डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। अब मिज़ान में पैसे डिपॉजिट किए तो उसके लिए पहले हमें मिज़ान का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बल्कि एक काम और भी करते हैं, इसमें एक ऑप्शन दे रहा था बैंक डिपॉजिट की ना, में हम उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ओहो, यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने देखी थी बैंक डिपॉजिट की। खैर यहाँ न्यू पे भी में आपको होगा देख। सर वो, न्यू में। जी, न्यू में होगा सर वो। न्यू में, सबसे एक ऊपर। सेकेंड। हाँ हाँ, ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं ना कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्योंकि वो बना हुआ अकाउंट नहीं है, तो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ से। इसको बैंक भी ऑप्शन दे रहा है, चल हम फिलहाल उसको एक ही हेड रख। अच्छा, ठीक हो गया। मीज़ान, ओहो, ये इसने क्या कर दिया है। खैर सर, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके चेक कर लेंगे हम। और हमने, अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया। ये कुछ और तरीका कार है, मेरे ख्याल है ये शायद किसी से रिसीव करने का कोई तरीका कार है। मैंने कहा चलिए हम चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पे भी कोई ऑप्शन ऐसी कोई नज़र आ जाए जिसे हम एक्सप्लोर कर लें। खैर हम इसको अपने तो मेथड से ही चलते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो किधर बना, ठीक बना है या नहीं बना। हाँ, ये देखें ना, इसको हम करते हैं एडिट। अच्छा, ये मसला आया। अब ठीक हो गया। और हम इसको करते हैं चेक के थ्रू, ठीक है। ट्रांसफ़र में भी देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र क्या ऑप्शन है, आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में। फॉर एग्जांपल से हमने हबीब बैंक से फंड ट्रांसफ़र किए हैं मिज़ान बैंक में, ठीक है। तो फंड्स ट्रांसफ़र, लेकिन इसमें यहाँ पे एक इशू ये आएगा कि हम इसमें चेक नंबर जो है वो हम नहीं डाल सकते। चेक को हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, वो आपको वैसे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। हम इसको चेक के थ्रू ही जाएंगे। चेक, क्योंकि हमने हबीब बैंक का चेक दिया है और हम हबीब बैंक के चेक के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, ठीक है। तो वो बेहतर रहता है। अब इसमें ये देखें, ये चेक नंबर आपका आ गया, ठीक है ना। अब जो आपकी चेक बुक होगी वो आपको यहाँ से, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप पहला चेक यूज़ कर रहे हैं
यहाँ पे, ठीक है। तो आप उस चेक बुक की जब रिकन्सिलिएशन कर रहे होंगे बैंक की, तो आपको उस टाइम ये आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ से आपने लिया हबीब बैंक, और आप किधर ट्रांसफर कर रहे हैं? आप मिजान बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपकी रिकन्सिलिएशन जो है वो चेक नंबर के थ्रू इजीली होगी। इसने हटा दिया। ठीक हो गया, ये आपका पहला चेक आ गया। अब हम इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। हबीब बैंक से हमारे पैसे निकल रहे हैं और हमारे मिजान बैंक में जा रहे हैं। ओके हो गया, वेरीफाई किया। इसकी डेट हम कल की कर देते हैं। चलिए जी, अब इसका हम इफेक्ट जाके देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। इसने इसका इफेक्ट क्यों नहीं किया? इन सहीफों में अगर सर आपने अमाउंट ही नहीं डाली थी। अच्छा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। ओके ओके, चलिए इस तरह आपको ये भी पता लग गया कि हमने अगर प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जाना है तो हमने कैसे जाना है। ठीक हो गया। अब हम जाके इसको देखते हैं, कोर्स, बैलेंस शीट। अब आपका ये मिजान बैंक में आपके 2 लाख आ गए और आपके हबीब बैंक में 2 लाख कम हो गए, ठीक है। और कैश आपका उतना ही है। आपका फर्नीचर आ गया और नीचे आपकी लाइबिलिटीज आ गई। आपका जो टोटल बैलेंस है एसेट्स का और लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज का वो बराबर है। अच्छा, ये हमारी ट्रांजेक्शन्स भी हो गई। उसके बाद हमने एक्सपेंस किया था 15,000, 5,000 से हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी थी, और एक हमने यूटिलिटी बिल पे किया था 15,000 का, ठीक है। तो हम इसके चार्ट ऑफ अकाउंट साथ साथ ही बनाते जाएंगे। एक्सपेंस में आते हैं, हम एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन है आपको दिखा रहा है कि अभी तक जो आपने 2 ट्रांजेक्शन की हैं, ठीक है। न्यू ट्रांजेक्शन में आए, एक्सपेंस में आए, यहाँ पे आपने कैश सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने किया ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस एक्सपेंस आ रहा है, ऑफिस सप्लाईज नहीं आ रहा, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स एडिशंस है ना। उसमें तो हम एक्सपेंस सेलेक्ट करते थे तो हम बना लेते थे, इसके अंदर काफ़ी सारी है कि वो हेड आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। अब इसमें हम कौन सा ले सकते हैं इसके अंदर? सर ये लास्ट पे गया है सप्लाईज एंड उसका, सॉरी सॉरी, ये सप्लाईज एंड मटेरियल नहीं, सप्लाईज एंड मटेरियल में नहीं है। ऑफिस ऑफिस उसमें ऑफिस में जाइए। हाँ, मैं ऑफिस में वही देखना एडमिन चाह रहा था। एडमिन एंड उसका है। हाँ जी, ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। इसी की हम डिस्क्रिप्शन डाल दी, सेव एंड क्लोज कर दिया। वो हमारी थी कितनी, 5,000 की। हम यहीं पे ही दूसरी एंट्री भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यूटिलिटीज़ हमारी जो है, यूटिलिटीज़ हमारी इसमें ऑप्शन आती है, हाँ यूटिलिटीज़ है, तो हमने एक यूटिलिटी ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। वो हमने क्या ऐड करनी है, ओहो,
एक्सपेंस, और इसमें देख लेते हैं वो यूटिलिटी आ रही, ये आ रही, बिल्कुल आ रही। ठीक हो गया। और हमने क्या था कि हमने एक इंटरनेट का कनेक्शन लगाया है, और उसके हमने 15,000 पे कर दिए। तो हमने दोनों की दोनों एंट्रीज एक ही वाउचर के अंदर हमने कर दी हैं इसकी। ठीक है, और सिलेक्ट हमने कैश किया हुआ है, वेरीफाई किया, डेट हमारी 1 तारीख की ही आ रही है। ठीक हो गया, सेव एंड क्लोज किया। अब हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। पहले हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमने ये दोनों एक्सपेंसेस किए हैं तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के अंदर आना चाहिए। ये देखें, 15,000 का इंटरनेट का एक्सपेंस और 5,000 सप्लाईज का एक्सपेंस। ठीक है, ये जीपी से नीचे है। तो अगर हमने कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड एक्सपेंस किया होता तो वो जीपी से जीपी माइनस कर, सेल्स में से जीपी माइनस कर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके फिर आ रहा होता। और जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं टू रन द बिजनेस, जिसमें जिस तरह एडवर्टाइजमेंट हो गया, रेंट हो गया, तो वो एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं, तो फिर आपका नेट प्रॉफिट शो हो रहा होता है। अभी फिलहाल नेट प्रॉफिट हमारा नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि हमारी इनकम ही फिलहाल कोई भी नहीं है। हम वापस रिपोर्ट्स में जाएंगे और हम बैलेंस शीट का भी एक इफेक्ट देख लेंगे, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट हमारा जो नेगेटिव में आ रहा है उसका इफेक्ट हमारा लायबिलिटी इक्विटी इक्विटी के अंदर शो होना चाहिए। ये देखें, इक्विटी के अंदर हमारा नेट इनकम -20, और अब हमारा टोटल जो है वो 6480 हो गया। ठीक है, हमारा कैश जो है वो मजीद कम हो गया है, 15,000 और 5,000 टोटल 20,000 से, और 35,000 का हमने ये लिया था, और बाकी हमारा इधर उसका इफेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। तो हमारी ये दो एंट्रीज भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो कल किया था, हमने वो हम एक इन्वेंट्री साइट पे गए थे। तो मैं पहले चाहूँगा कि मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर उसका इफेक्ट दिखा दूं, और उसके बाद फिर हम इसको ऑनलाइन के ऊपर आएंगे। मुझे आप जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं उसको खोल लूँ। असार भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आर जी, यू एक देयर सेकंड सर? की। जी जी, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। मैं उस समय बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन को ऑन कर रहा था। हम्म, अच्छा। हेलो जी जी। सर, आप ओपन जब तक करें ये भी बताइएगा, जब हाँ हम लोग अकाउंट्स पढ़ते थे तो हम जो जी। इक्विटी और कैपिटल और ये सारी लाइबिलिटी होती थी, इनकी जर्नल एंट्रीज भी पास करते थे। हम्म। जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस में वो नहीं आएगी, तो माइनस में क्यों प्रॉफिट आ रहा है अभी यहाँ पर? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब आप इक्विटी में आपका देखिएगा कि जब आपका जो इक्विटी के अंदर आपके 3 हेड्स आ रहे होते हैं। एक आपका कैपिटल, ठीक है,
उसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और माइनस करते हैं आप ड्राइंग। ठीक है, तो जो -20,000 आ रहा था ना, ये बेसिकली नेट प्रॉफिट की अमाउंट थी, क्योंकि हमारी इस टाइम सेल और रेवेन्यू कोई नहीं है और सिर्फ एक्सपेंस ही एक्सपेंस है, तो इसलिए वो -20,000 कर रहा है। अगर वहां पे रेवेन्यू होता तो वो फिर वहां पे वो ऐड हो रहा होता। तो जो हमने लोन लिया है वो हमारे पीएलएस में क्यों नहीं आता, वो सिर्फ बैलेंस शीट में क्यों जा रहा है? लोन आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है, तो उसकी हाँ, जर्नल लोन एंट्री आप, तो पास करते हैं आप, हाँ कैश तो मैंने बैंक आपको करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं, वो हमने की थी, जो अभी आपको जो हमने डेस्कटॉप पे की है वो आपको दिखा देता हूँ। मुझे बेसिकली ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो एक नई चीज है मेरे लिए। बेसिकली वो एक कैटेगरी है उसके अंदर, वो उसमें वो ऐसे कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन वर्जन में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्होंने वास्ट कर दी हैं। डेस्कटॉप पे चीज़ें बहुत सिंपल रखी हैं और लिमिटेड रखी हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ वो जो हमने ट्रांजेक्शन की थी। इधर गया, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप गए, आपको एक मैंने एंट्री दिखाई थी ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर, आपको याद होगा। जी जी। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, ठीक है। इसकी अगर हम खोल के इसकी रिपोर्ट चलाते हैं, ये देखें, हमने पहली एक एंट्री की, हमने जो कैश था उसको ओपनिंग बैलेंस 15,000 एंटर किया, तो उसने कैश 15,000 से डेबिट किया और ओपनिंग बैलेंस इक्विटी 15 लाख से, सॉरी 15 लाख से क्रेडिट कर दिया। ये उसने पहली एंट्री दिखाई है आपको, ठीक है। जी उसके बाद दूसरी हमने एंट्री क्या की थी, हमने कहा था कि हमने हबीब बैंक में लोन लिया है 50 लाख का, ठीक है। तो उसने क्या किया, 50 लाख से हबीब बैंक को डेबिट किया और ओपनिंग बैलेंस इक्विटी 50 लाख से क्रेडिट कर दिया। फिर हमने उसको बताया कि हमारी जो लोन लायबिलिटी, हमने एक लोन की, हमने एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था लोन का, उसमें हमने कहा कि उसका ओपनिंग बैलेंस 50 लाख है, तो उसने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया और ओपनिंग बैलेंस इक्विटी को डेबिट कर दिया, कि आप रेड में देख सकती हैं अमाउंट से। जी जी और पीछे हमारे पास एंड में बैलेंस वही 15 लाख रुपए हमारा आ गया। यही हमारा ट्रायल बैलेंस था। मैं आपको ट्रायल बैलेंस खोल के दिखाता हूँ। आपको ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है इस टाइम? जी जी सर। ठीक है, हमारा कैश था 15 लाख, हमारे बैंक में पैसे आए लोन के 50 लाख, वही लोन पेएबल लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई यहाँ पे 50 लाख की, और कैपिटल हमारा 15 लाख से अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो गया। टोटल हम 65 लैक्स पे खड़े थे। अब मैं आपको बैलेंस शीट दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका लोन पेएबल 50 लाख पे, ठीक है, और आपकी जो लायबिलिटी है वो इक्विटी जो है वो 15 लाख, और उसमें से 20,000 जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो माइनस हो गए हैं, क्योंकि अब हमारी इस टाइम सेल कोई नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसेस है, तो इसलिए वो माइनस हो रहे हैं। ठीक है, और यही चीजें हमने कल उसमें भी की थी, जी क्विक बुक्स डेस्कटॉप वर्जन में। मैं आपको वो भी खोल के दिखाता हूँ। ये ठीक देखें, है। हाँ आपको नजर आ रहा है डेस्कटॉप वर्जन? जी जी सर। ठीक है, हम रिपोर्ट्स में आए, कंपनी एंड फाइनेंशियल्स में आए, बैलेंस शीट में आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक। वैसी ही सूरत हाल है, सेम सूरत हाल है। ठीक है, आपके बैंक में 48 लाख पड़ा हुआ है, 2 लाख आपका मैदान में चला गया। ठीक है, आपका जो कैश है वो 1445 है। ठीक है, 35,000 का आपका फर्नीचर आ गया, और आपका वही 20,000 के एक्सपेंसेस जो दो। ठीक है, आपकी लाइबिलिटी 50 लाख से स्टैंड कर रही है, और आपके कैपिटल में 15 लाख की स्टैंड है, लेकिन -20,000 नेट इनकम के वैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आपका इस टाइम 20,000 का लॉस है। ठीक है, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे एक्सपेंसेस हुए थे, इनकम हमारी है कोई नहीं, टोटल एक्सपेंसेस 20,000 के हैं, तो नेट ऑडिट इनकम भी हमारी -20,000 हो गई है। अब इंशाल्लाह जब हम इनकम स्टार्ट करेंगे तो फिर इसका इफेक्ट आप देखेंगे, तो वो पॉजिटिव में जाना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। ठीक तो है, ये मैं इंटरम
डाटा देख रहे हैं, इंटरम रिपोर्ट्स है ये किस्म की। हाँ जी, हाँ जी, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की एक रिपोर्ट, जो हमारी मेन आजकल में तो दो ही रिपोर्ट चलती है ना, तीन रिपोर्ट्स तरह की बेसिकली चलती है। एक आपकी कैश फ्लो चल रही होती है, एक आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चल रहा होता है, और एक आपकी बैलेंस शीट चल रही होती है। क्योंकि अभी हम फिलहाल स्टार्टिंग पे हैं, तो मैं फिलहाल अभी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से ही आपको समझा रहा हूँ। बाकी तो आगे इसमें रिपोर्ट्स पे इंतहा है। आपकी एजिंग समरी कस्टमर्स की निकालनी हो, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपकी वेंडर्स की एजिंग समरी निकालनी हो, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपने इन्वेंट्री की डिटेल्स निकालनी है, वो आपकी सारी यहाँ पे आपको बताएगा। आपकी बैंकिंग से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह, आपकी अकाउंट एंड टैक्सेस में आपका ये ट्रायल बैलेंस आपको दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे उसका ट्रायल बैलेंस खोल के दिखाता हूँ आपको, चलें। ये देखिए, ये आपका ट्रायल बैलेंस आ गया। आपके बैंक में 48 लाख पड़ा हुआ है, मिजान में आपका 2 लाख पड़ा हुआ है, कैश आपके पास 1445 है, फर्नीचर आपका 35 है, आपकी ऑफिस सप्लाईज डेबिट, आपका यूटिलिटीज क्रेडिट, ठीक है, डेबिट। एक्सपेंस है क्योंकि ये तो डेबिट साइड पे आ रहा है। आपका लोन और आपका क्रेडिट, वो देखें, टोटल 65 लाख पे आ रहा है। यही आपका ट्रायल बैलेंस था, 65 लाख का। थैंक यू सर, थैंक वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, ताकि फिर फ्लो में निकल गया, मुझे ख्याल नहीं रहा। अच्छा हुआ आप लोगों ने बीच में मुझे रोक के बता दिया कि क्वेश्चंस भी बीच में साथ साथ करने। तो आप किसी ने क्वेश्चन करना है तो मुझसे भी पूछ ले, तो फिर हम 5 1 मिनट क्वेश्चंस में लगा के, तो फिर हम बल्कि 9 बजने वाले हैं, टाइम तो वैसे ही खत्म हो गया है। सर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक कंफ्यूजन जो हो रही ना यहाँ स्टूडेंट्स को, वो हो रही है बिटवीन बैंक एंड कैश। तो आप ठीक इनको है, बता दीजिए कि वहाँ पे कैश और बैंक को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं एज अ नेम वो लोग, एज हाँ नाम। बिल्कुल, जी ठीक है, बिल्कुल, ये ठीक ये क्लियर कर दीजिए ना। है, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं अच्छा, सर, कोई इशू नहीं है। इट्स ओके सर, कोई सी बात नहीं है, हम समझते हैं इसको। ठीक बाकी है, ओके, अगर नहीं कुछ असल में, स्टूडेंट्स हैं तो वो हाँ मैं फिर शायद भी वो बता आउट देता हूँ ऑफ मैं। अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स हाँ, फील्ड के रिलेटेड नहीं है, हो सकता है शायद उनके लिए थोड़ी सी उनके लिए, कंफ्यूजन हो। हाँ बेसिकली मैं उन्हीं के लिए बता बाकी रहा हूँ, कोई उन्हीं, कंफ्यूजन नहीं। हाँ उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखें, हम लोगों ने 2 अकाउंट्स क्रिएट किए थे ना। एक हमने बैंक हेड बनाया था मेन, उसके अंदर हमने बैंक के अकाउंट्स बनाए थे, और एक हमने कैश इन हैंड बनाया था। ठीक है, जब हम इसके अंदर अकाउंट बनाते थे तो हम क्या करते थे, हम न्यू में जाते थे, और टाइप हम बैंक सेलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, और आपके पास फिर ऑप्शन आती थी, और आप उसको उसको में हेड में ले जाते थे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, टाइप आगे बैंक आ रही है, ये टाइप बैंक आ रही है, ये टाइप बैंक आ रही है, ये टाइप बैंक आ रही है। ठीक है, जो हमारा है ऑनलाइन वर्जन, उसके अंदर थोड़ी चीजें वास्ट हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप आए, इससे क्या हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर कोई अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मैं न्यू दिखा देता हूँ आपको एक। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आ रहा है। ठीक है, और इधर बैंक उस टाइम आ रहा था, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी जो है उसमें भी, हाँ ये देखिए, इधर से आपकी बैंक्स की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, अब वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं, उसमें आप बैंक ऐड कर सकते हैं, आप कैश ऑन हैंड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा चलना है कोई आपने? क्लाइंट इंटरेस्ट है, क्यों? कोई मनी मार्केट है, कोई सेविंग्स है, वो आप सारी की परमिशन मुख्तलिफ होने से कैटेगरीज। भाई आपका माइक खुला हुआ है किसी भाई का, काइंडली क्लोज कर लीजिए। अच्छा, बैंक, कैश और बैंक आपका मेन, जो उसका मेन कैटेगरी है वो सेम है, मतलब वो आपका एक तरह से आपका, आपके हाथ में, कि आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टाइप यहाँ पे आपने जो भी बैंक का नाम रखना हो या कैश का नाम रखना हो। ठीक है, हमने जो भी 2 अकाउंट बनाए थे, मैं आपको उनको भी खोल के दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये एचबीएल का अकाउंट बनाया था, अब ये देखिए, कैश एंड बैच, कैश इक्विवेलेंट, और इसकी टाइप क्या थी, बैंक। हमने इसका नाम रखा एचबीएल, और हमने इसको क्लोज कर दिया था। ठीक है, सर यहाँ पे एक चीज और पूछी थी कि जी जी, कल बैंक आईडी का जो आप कह रहे थे उसका अकाउंट नंबर, तो हम्म, वहाँ ये ऑनलाइन में और डेस्कटॉप पे वो फिर कहाँ हम मेंशन करेंगे, कहाँ शो कर सकते हैं? बैंक आईडी आप इसकी डिटेल में डाल, इसकी इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो अकाउंट नंबर होगा आपका, वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी अकाउंट नंबर आप डाल लें, आपका अकाउंट नंबर आ गया। इसी तरह डेस्कटॉप में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें।
अकाउंट में गए, एडिट अकाउंट में, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में आप भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नंबर, ये रहा इसका, वैसे तो इसका अपना हेड बना हुआ है। और अमेरिका में क्योंकि राउटिंग नंबर यूज होता है, जहाँ जैसे ब्राउच कोड हो गया या कुछ स्ट्रक हो गया, तो वो भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन में ऐसे अलग से शो नहीं हो रहा बैंक अकाउंट नंबर? नहीं, ऑनलाइन में बेसिकली वहाँ पे जो है ना, वो उनका सिस्टम होता है ऑनलाइन के अंदर कि वो बैंक्स को कनेक्ट करने का। ये देखिए, मैं को दिखाता हूँ। ये ना आपको यहाँ पे अलाउ करता है कि आप वहाँ के जो ऑनलाइन बैंक से उनको कनेक्ट कर लें, कनेक्ट अकाउंट करके। ठीक है, तो आपके जो बैंक्स होंगे ना वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगी ना, वो आपकी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो वहाँ पे शायद ऐसा कुछ ऑप्शन होती हो कि वो अकाउंट नंबर वगैरह आपको शो कर रहे हो या राउटिंग नंबर शो कर रहे हो। लेकिन फिलहाल जो हम अभी इसमें जो हम ऑप्शन देख रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वहाँ पे फिलहाल तो ये ऐसी ऑप्शन कोई शो नहीं कर रहा कि वो आप वहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालें। तो उसमें उसका दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप एचबीएल के आगे ही उसका आखिरी 4 डिजिट्स या पूरा अकाउंट आपको लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एचबीएल, मेरे पास एचबीएल के 2 या 3 अकाउंट है, तो मैंने उसकी निशानी क्या रखी हुई, मैं एंड में आके उसके आखिरी 4 डिजिट्स जो है वो ऐड कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये मैं कौन सा अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आपका एक एचबीएल है जो एंड हो हाँ, रहा है 4455 वजह पे, यही एक थी, और हाँ। एचबीएल है। वजह ये थी हाँ, कि जैसे एक बैंक में 3-4 अकाउंट होते तो हाँ, हाँ, वो हाँ, फिर आप इसको इस तरह यूज करेंगे। आप उसके आखिरी आखिरी 4 डिजिट्स या पूरा कंप्लीट अकाउंट नंबर जो आप, जैसे आपको इजी हो, वो आप डाल सकते हैं। मैंने तो क्योंकि फिलहाल इधर इस तरह एक ही बैंक और एक ही अकाउंट नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहा था, तो इस वजह से आपको शायद वो कंफ्यूजन हुई हो। और कोई साहब सवाल पूछना चाहें? मैं जरा की अच्छा स्क्रीन सर, क्लोज इसमें कर एक चीज लेता हूँ। और थी कि आपने जो ट्रांजैक्शन बता रहे थे उसमें लिखा लिखा हुआ आ रहा था अनक्लियर। तो वो क्लियर और अनक्लियर का क्या इशू है, वो थोड़ा सा जरा बता दीजिएगा। क्योंकि अ, ट्रांजैक्शन जब आ रहा था वहां पे ऊपर हम्म, हेडिंग पे क्लियर लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन नीचे जो ट्रांजैक्शन चल रही थी उसमें अनक्लियर लिखा हुआ था ट्रांजैक्शन। अच्छा, 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 मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं, एक सेकंड लीजिएगा। वो ये था, अ, आप इसकी बात कर रहे होंगे, ऐसे ही है? जी हाँ। जी बिल्कुल। ये मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मुझे भी आज तक इसकी समझ नहीं लगी कि क्लियर अनक्लियर की क्या साइंस है इसके अंदर। ये बेसिकली CLR, अनक्लियर और क्लियर लिखा आ रहा होता है, लेकिन इसकी साइंस आज तक मुझे 5-7 साल हो गए कोई बुक यूज करते हुए, मुझे इसकी आज तक लॉजिक समझ नहीं आई। लेकिन इसका कोई यूज अब तक मैंने देखा नहीं है ऐसा। तो ये इसमें हम जैसे ईआरपी में करते थे, हम थोड़ा सा मुझे उससे शक उस पे हो रहा है कि ये इसकी जो थी ना, वो सब अकाउंट में जाता था, वहां से क्लियर होके फिर वो सुपरविजन वो सुपरविजन पॉइंट ऑफ व्यू वो से। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती थी, तो वो एक तरह से एक इन बिटवीन एक। आपकी भाई आवाज गायब हो गई है, शायद भाई डिस्कनेक्ट हो गए। तो इस किस्म को मुझे लग रहा है शायद ये वही चीज है। मे भी हो, लेकिन फिलहाल इसका इफेक्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं पड़ रहा। जो ट्रांजैक्शन है ना वो तो पास थ्रू हो रही है प्रॉपर, और उसका इफेक्ट भी आपके जनरल रिपोर्ट्स के अंदर प्रॉपरली शो हो रहा है। तो इसको मैं वैसे रिसर्च कर लूंगा, मैंने आज तक क्योंकि जहमत की नहीं इसके ऊपर रिसर्च करने की, क्योंकि ये इसमें भी आ रहा होता है और डेस्कटॉप वर्जन में भी शो हो रहा होता है। तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करके आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये क्लियर अनक्लियर वाली क्या कहानी है इसके अंदर, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। वेलकम, वेलकम। अच्छा, आप लोग रेस हैंड कर लीजिए। हाँ जी, मिस शीजा असलम। शीजा असलम, आप सुन सकती हैं मुझे? आई थिंक वो शायद उनका माइक का इशू है। मोहम्मद परवेज साहब। मोहम्मद परवेज साहब, वो
भी शायद अवेलेबल नहीं है। और कोई भाई सवाल करना चाहे तो रेज हैंड कर लीजिए। सर ये अनक्लियर्ड के हवाले से जो है ना, वो जी जी। ऐसे है कि अ, आपके बैंक के अंदर फिलहाल ट्रांजैक्शन नहीं हुई। जब आप कनेक्ट हम्म। करते हैं बैंक्स को आपस में इन हम्म। क्विक बुक्स के साथ, तो वो प्रॉपर ट्रांजैक्शन शो करना शुरू कर देता है, फिर वो आपके बे, क्लियर्ड में आ जाता है। बेहतरीन बेहतरीन, मेरा भी वैसे जी जहन में ये था, लेकिन जी, मैं बिल्कुल कंफ्यूज होगा था तो आपके मैंने जहन में। इसलिए, हाँ हाँ मेरे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा मैं बोल दूं और वो लोग उसको, वो गलत हो निकले। तो मेरे जहन में जी, ये पॉइंट चल रहा था, लेकिन मैं बोला इसलिए नहीं कि वो यार इसलिए उन्होंने दिया होता ना एक्चुअल कि वे में आप, ना हो। उनका जी जी। बताने का ये मकसद होता है कि आपने अभी सिर्फ जीएल अकाउंट अपना, आपने जनरल बनाया है इसके अंदर, अभी आपने हम्म। उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आपका ट्रांसफर नहीं हुए अकाउंट के अंदर पैसे, ये मतलब होता है उसका। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक सो यू, नाइस ऑफ यू। थैंक यू। वेलकम। हम लोगों को तो माशाल्लाह आज सीखने को भी बहुत मिल रहा है। नहीं नहीं आया, हालांकि नहीं आया, नहीं। हेलो। जी जी। जी हेलो अदनान सर। साहब। जी जी। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन पूछना था। एक किसी और ने भी पूछा था कि आपने फर्नीचर को एक्सपेंस में दिया है, तो हाँ, वो एक्सपेंस मतलब। बेसिकली वो कैटेगरी नहीं है, एक्सपेंस कैटेगरी नहीं है, बेसिकली वो ट्रांजैक्शन की टाइप है। उसमें ये होता है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि होता ही है कि इसमें दो तरह से आप एक्सपेंसेस को बुक करते हैं, पेमेंट्स को बुक करते हैं। एक होता है कि आपको बिल आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मंथ एंड पे रेंट का आ गया, आपने क्या किया 30 तारीख को या 31 तारीख को रेंट का बिल बुक कर लिया, लेकिन रेंट आपने उस टाइम दिया नहीं, आपने रेंट दिया 10 दिन बाद या 5 दिन बाद, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आप उसको बुक कर लेते हो बिल, और फिर आप उसको करते हो। मैं आपको एक ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ, वो आपको उसमें ज़रा बेहतर समझने में आसानी रहेगी। एक सेकेंड दीजिएगा, हम इसको डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। अब जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमने क्या किया, वेंडर्स में आए, वेंडर्स में आके एंटर बिल, ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वो वेंडर ऐड नहीं है, तो हम एक वेंडर ऐड कर लेते हैं। ये कोई स्टेट एजेंसी है जिसके थ्रू हम ये ले रहे हैं। ठीक है, और आपने कहा कि आपका रेंट एक्सपेंस आ गया, रेंट सेल बना हुआ ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल आपका रेंट जाता है 1 लाख रुपया महीने का, ठीक है, और ये आपका बिल आ गया है आपकी 31 तारीख को, ठीक है ना, आपने ये बिल बुक कर लिया कि भाई ये मेरा, ये अगले महीने रेंट मैंने पे करना है, ठीक है, आपने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। अब आपका जो ये इफेक्ट है ना, ये इसमें भी आ रहा होगा, ये देखें इसमें भी आ रहा है, खैर ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आप बिल को पे करेंगे किसी सर्टेन डेट पे जाके, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वेंडर में आके पेबल्स में जाएंगे, तो आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे कि किस वेंडर से रिलेटेड आपने बिल पे करना है। हमारा था स्टेट एजेंसी, ये देखें आ गया। अब ये बिल आप सेलेक्ट करेंगे, किसके थ्रू कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और आप बिल पे कर देंगे, और किस डेट पे कर रहे हैं वो आप डेट आगे आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ये होता है एक ऑप्शन। अच्छा, दूसरा तरीकाकार क्या होता है, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप गए, सामान लिया और एक्सपेंस करके वापस आ गए। तो उसमें, इसके अंदर क्या होता है, जो डेस्कटॉप वर्जन है, आपने क्या करना है, आपने चेक के थ्रू पेमेंट करनी है, ठीक है, जिसके शॉर्टकट था Ctrl W। आप बैंकिंग में आए, राइट चेक किया, आपने सेलेक्ट किया कि आपने पेमेंट कहाँ से की, डेट सेलेक्ट की, और वो एक्सपेंस जो आपने करना है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट ही है और आपने रेंट बुक नहीं किया, आपने कहा यार रेंट जिस दिन आया मैंने उसी दिन ही पे कर दिया, तो फिर आप उसका बिल बुक नहीं करेंगे, आप फौरन रेंट लिया, पेमेंट की और ख़त्म हो गया काम। सेम इसी तरह आपका जो हेड था उसका ऑनलाइन के अंदर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, चलें।
उसमें क्या था, उसमें ट्रांजेक्शन्स में हम आए थे एक्सपेंस में, सॉरी, हाँ ठीक है। अब इसमें जो आपका था पॉइंट कि वो 35,000 जो था वो एक्सपेंस तो है नहीं, वो तो हमने फर्नीचर परचेज किया है। तो बेसिकली ये जो है ना कि ट्रांजेक्शन की टाइप है कि आपने चीज ली और ले ली, उसकी की जो कैटेगरी जो है ना, जो वो एक्सपेंस कौन सी आप कैटेगरी में आपने रखा हुआ है, वो उसका डिसाइड करेगा कि उसने वो उसका इफेक्ट किधर जाएगा। अब जैसे ये फर्नीचर वाला जो था कैटेगरी, ये आपकी एसेट्स की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसलिए इसने उसको एक्सपेंस आउट नहीं किया, इसने उसको फिक्स एसेट के हेड में लेके ही चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, जैसे ये देखिएगा, हमने दो बिल्स पे किए थे, एक हमने ऑफिस सप्लाईज ली थी और एक हमने इंटरनेट का बिल पे किया था। तो वो क्योंकि हेड आपका जो है वो एक्सपेंस का है, तो इसलिए उसने उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेकर गया है। बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आ रहा है, ना कि वो डायरेक्ट जिस तरह फिक्स एसेट का के थ्रू उसका इफेक्ट किया था। ये बेसिकली फर्क है। जो एक्सपेंस है वो बेसिकली एक्चुअली में एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस की एक करने का एक मतलब यूं वे ऑफ आप कह सकते हैं कि वो किस तरह आपने वो खर्चा करना है। खर्चा दोनों को वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे जो दूसरे एक्सपेंसेस है वो आपको ले रहा है, लेकिन वो बेसिकली आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ से इस राउट के थ्रू जाना है। बाकी जिस हेड के अंदर आप कर रहे हैं वो इफेक्ट आपका उस हेड के अंदर लेके जाएगा। आई होप कि आपको ठीक है। मेरा पॉइंट समझ आ गया जी जी सर, थैंक यू। हो। अच्छा, वेलकम, वेलकम। अच्छा, एक अब्दुल राफी साहब जी सर। सर जी आप अभी आगे जो है वो डेस्कटॉप पे ही कंटिन्यू करवाएंगे या ऑनलाइन? मेरी कोशिश है कि मैं दोनों को साथ लेके चलूं, सर ताकि डेस्कटॉप ज़्यादा आपको सही है, ऑनलाइन तो बस एक नो हाउ मिल गया, उसमें फिर ऑटोमेशन वगैरह ज़्यादा हैं। डेस्कटॉप ज़्यादा बेहतर लग रहा है, मतलब सजेशन डेस्कटॉप था वैसे बाकी ज़्यादा चीज़ें। बेहतर है, इजी है। हाँ नहीं, वो डेस्कटॉप ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें ना चीज़ें बड़ी प्रिसाइज हैं। जो आपका हम्म। ऑनलाइन वर्जन है ना, उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वास्ट कर दी हैं। तो वो हाँ, अक्सर, और फिर उसका जो कंप्यूटर की एनवायरनमेंट है ना, काफ़ी वो मुश्किल भी मिला थोड़ा है। सा ज़रा लोगों को शुरू में तंग होते हैं उसके एनवायरनमेंट से। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो जी अब्दुल हसीब सलामकुम। साहब। समा साहब वालेकुम क्या हाल है, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह है और सेम फील्ड से हैं। जो जी डेस्कटॉप है जी। मैं समझता हूँ कि वो वैसे भी ज़्यादा अवेलेबल है, लोग यूट्यूब पे भी इधर उधर आसानी से मेरे ख्याल से सीख जाते हैं। ऑनलाइन बिल्कुल, इसलिए बेहतर है, बिल्कुल। लोगों को मैं एडवाइस भी दूंगा कि आजकल हम्म, फ्रीलांसिंग का टाइम एरा चल रहा है बिल्कुल, और आप ऑनलाइन इस पे बिल्कुल, अच्छा वो कर सकते हैं। डेस्कटॉप तो आप ठीक है यहाँ बिल्कुल। पे चल जाएगा। मेरा तो हम्म। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑनलाइन हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने खुद किया हुआ एक्चुअली क्विक बुक, जी लेकिन जी, मैंने कहा चलो दोबारा एक किस्म को मुझे ताज़ा हो जाएगा, फ्रेश हो जरूर जाएगा, जरूर। ऑनलाइन भी ज़रा देख ऐसे ही है, लूंगा आज जैसे आज और मैंने एक आपकी चीज नई स्किल्स भी सीख देख ली है। लूंगा। नहीं, आज एक चीज मैंने नई सीख ली कि क्लियर अनक्लियर वाली, वरना मैंने आज तक इसके ऊपर जहमत नहीं की थी पढ़ने की, लेकिन नई चीजें मुझे भाई ने बताई, उनका बहुत शुक्रिया। तो ये तो है, आप लोग रोज सीख सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा ऐसा ही है, ये स्पेशली टीचिंग में तो ज्यादा बंदा सीख लेता है, क्योंकि आगे से जब स्टूडेंट बनते हैं बंदा तैयारी के माइंड के साथ आता है तो ज्यादा। मैं जो खुद भी बिल्कुल, फर्म में हूँ, एक ऑडिट मैनेजर हूँ, तो अक्सर स्टूडेंट को बिल्कुल सिखाता हूँ। माशाल्लाह। कभी कभी उल्टा मेरे जो पार्टनर है वो मुझसे कोई काम कर लेता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ भाई ये जरा सिखाओ, क्या कर लिया ना, अपनी तरफ से हम्म। चला के ना मारो, मुझे भी कुछ वो कर दो। तो वो बड़े मतलब हमारे सीनियर भी बड़े जबरदस्त किस्म के ना, या मैं भी सर स्टूडेंट को कहता हूँ भाई ये इधर हमें वो कर दो। तो बड़ा ज़बरदस्त वो इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेंडली है और उनसे मैं सीखता हूँ। मैं सर अपने जो जूनियर हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सीख लेता हूँ। काफ़ी इस तरह होता है और एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो तो फिर तो बेस्ट ही है। तो और आपकी माशाल्लाह टीचिंग वगैरह काफ़ी जो ऑनलाइन वर्जन है इससे लोगों को अब तो लोग समझ रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये फ्यूचर में इनके लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिट हाँ है ये देगा फीचर, ज़रा। हाँ बेसिकली ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बेसिकली इसीलिए हम लोग ऑनलाइन वर्जन करा रहे हैं कि जो लोग आगे, जिनका मूड है फाइवर के ऊपर काम करने का, या जो उन्होंने ये यूएस की टैक्स प्रिपरेशन का कोर्स किया है, तो आप लोग देखेंगे कि वो लोग जब जाएंगे किसी सीपीए के साथ कनेक्ट करेंगे या किसी गोरे के साथ कनेक्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास या तो जीरो होगा या उसके पास क्विक बुक्स होगा। और वो आपको बोलेगा कि यार ये मेरे अकाउंट है, ये मेरा लॉगिन पासवर्ड है, ये आप कनेक्ट करो और ये मेरे अकाउंट, मेरा टैक्स की रिटर्न फाइल करो। आपको वो जहमत नहीं करेगा डिटेल बनाने की कि आपको प्रॉफिट लॉस बना के दे या आपको बाकी डिटेल्स एक्स्ट्रा दे। वो आपको कहेगा यार ये मेरा अकाउंट पकड़ो और इसमें से देख लो। तो अगर आपको क्विक बुक्स आता होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपने कैसे उसको मैनेज करना है।
और कोई साहब किन्हीं का सवाल, किसी का सवाल हो? ऑनलाइन में सर लाइव एंट्रीज भी हो सकती है ना, फायदा ये होता है उसका जी कि जी हाँ, लाइव एंट्रीज बिल्कुल हैं, आपको रिवर्स बिल्कुल एंट्रीज नहीं करनी पड़ती। डेस्कटॉप में तो रिवर्स एंट्री भी करनी पड़ेगी आपको, तो वो बिल्कुल भी ऐसे ही है, एक इशू आता है। तो ये बेहतर बिल्कुल। है कि ऑनलाइन की तरफ ही शिफ्ट हो। हाँ, बेहतर तो ये कि आप दोनों पे अपना हाथ सीधा रखें, और दोनों में सिर्फ फर्क जो है वो एनवायरनमेंट का है, और कोई फर्क नहीं है। सप्लायर के अंदर ही इनवाइस परचेजेस हो रही हैं, कस्टमर के अंदर ही इनवाइस बन रही है। इनवाइस का हेड जो है वो किसी और पे नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो बस थोड़ा सा हो जाता है कि यार वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहाँ से मिलेगा, तो वो एक उधर जो है डेस्कटॉप के अंदर वो कंपनी के हेड के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स शो हो रहे होते हैं, और इधर जो है आपको वो न्यू के अंदर भी और ट्रांजेक्शन के अंदर भी आपको चार्ट अकाउंट शो हो रहे होते हैं। न्यू में शायद नहीं है, ट्रांजेक्शन के अंदर आपको वो चार्ट ऑफ अकाउंट शो हो रहा होता है। ये वो तो सेटिंग बस के गियर छोट में शो छोट हो रहा होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट सेटिंग के गियर में शो हो रहा होता हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल जी। याद आ गया, बिल्कुल, क्योंकि मेरा असल में ज़रा काफ़ी अर्सा हुआ हुआ है, मैं ज़रा आउट ऑफ टच था ऑनलाइन वर्जन से। इसमें एक सेटिंग का बिल्कुल गेयर होता है जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आ गया। मैं स्क्रीन भी शेयर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये आ गया लेफ्ट के ऊपर। यहाँ पे आपके यूजर्स मैनेज हो सकते हैं, आपके ये प्रोडक्ट सर्विसेज यहाँ से आपकी ऐड हो सकती हैं आपके। इसके अलावा इंपोर्ट टूल्स में आपके जो होते हैं कि आपने किसी वेबसाइट के थ्रू या कुछ जो इनके कोई बुक्स के साथ इंटरकनेक्टेड है, मुख्तलिफ जैसे अमेजोन हो गया या और इस तरह की चीज़ें हो गई, तो वो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं उनको, और वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपका यहाँ पे भी शो हो रहा है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। और कोई साहब अगर कुछ पूछना चाहें या हम क्लास को क्लोज करें? सलामकुम वालेकुम साहब। सलाम। जैसा साहब, अच्छा ये पूछना था कि जिस तरह ये हम एंट्री हमने वेंडर्स भी क्रिएट कर लिए, कस्टमर्स भी क्रिएट कर लिए, अब जब हमने नई एंट्री करनी है, जब भी कोई मसला हमने सेल परचेज करनी है और उसी कस्टमर की करनी है जिसकी हमने सपोज हमने परचेज कर रहे हैं तो उस वेंडर की कर रहे हैं जिसका हमने ऑलरेडी उसको जनरेट किया हुआ है, और कस्टमर भी हमारा वही है जिसको हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो फिर हम मेक हम्म हम्म। जनरल एंट्री करेंगे या किस तरह उसकी ट्रांजेक्शन करेंगे? हमने जब सेल और परचेज करनी होगी। कि सेल परचेज करनी होगी जब हमने दोनों चीजें क्रिएट कर ली है डेस्कटॉप वर्जन में, तो उसको मैं किस आपको तरह मैं हमने? आपको मैं आपको वैसे कल इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको हम पहले उसको बनाएंगे, उसकी कोटेशन कोटेशन को हम कन्वर्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर में, सेल ऑर्डर को हम कन्वर्ट करेंगे इनवॉइस में। एक ही क्लिक से वो सारी चीज़ें होती जाएंगी। और उसी तरह ही अच्छा, परचेज ऑर्डर हमारा क्रिएट होगा, परचेज ऑर्डर से हमारा जो है वो कन्वर्ट होगा रिसीव आइटम एंड एंटर बिल के अंदर, और फिर वो आपका पेमेंट की साइड चली जाएगी, उधर से हम पैसे रिसीव करेंगे और इधर हम पेमेंट पेमेंट करेंगे क्योंकि पे बिल हमने के थ्रू। दोनों वर्जन में ऐसे किया है ना, हमने वेंडर बना लिए, हाँ कस्टमर्स हाँ, बना ऐसे ही लिए, ऐसे और ही सारी ऐसे ही चीजें पहले। हमने जी बिल्कुल, कैपिटल्स कर लिया, क्रिएट कर लिया बिल्कुल कैपिटल्स ऐसे ही, की, बिल्कुल और ऐसे ही। फिक्स्ड एसेट्स वगैरह बना लिए। जी जी बिल्कुल। और आगे हमने वो जब एंट्री, पहले तो हमने वो जैसे आपने बताया कि मेक जर्नल एंट्री करें, अगर वहां पे हमने वो सिंगल हम्म कर रहे थे, लेकिन जब हमने ये चीजें बना ली हैं उसके बाद हम्म। हम फिर उसका प्रोसेस यानी नेक्स्ट आप बताएंगे? जी जी, वो हम इंशाल्लाह कल, अब क्योंकि आज की तो टाइम जरा ऊपर चला गया, तो कल इंशाल्लाह हम लोग जो है ना, हम ये सेल्स और परचेज कैसे करनी है इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। उसमें हम आइटम की भी क्रिएट करेंगे, और इन्वेंट्री को कैसे हमने जो है वो ऑन करना है, क्योंकि इन्वेंट्री का फीचर ऑन नहीं होता इसके अंदर पहले बाय डिफॉल्ट, उसको ऑन करना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा तो कैसे करना है। और फिर उसके बाद हम उसकी एक सिनेरियो बनाएंगे कि किस तरह हमें एक ऑर्डर आया है और हमने उस ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे परचेज करना है और कैसे उसको आगे सेल करना है, और उसकी हमने इन्वेंट्री में किस तरह आइटम्स क्रिएट करने हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कल इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। और दूसरा जो हमारा परसों जो है। जो हमारा डेस्कटॉप वर्जन है, जी जी उसमें हम जो हम इसको ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं ऐसे ही जी जी, कोई भी? ऐसे चला सकते हैं बिल्कुल आप फ्री कॉस्ट चला सकते हैं। वो जो आपको वर्जन मैंने शेयर किया है वो क्रैक वर्जन है, तो उसमें बस उसको अपडेट ना कीजिएगा ऑनलाइन, तो ठीक है। बाकी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस पायरेसी तो खैर नहीं करनी चाहिए, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप लोगों को दी है। अच्छा, तो बाकी आगे आपका दीन ईमान है, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं नहीं, मतलब हम अपना कुछ छोटा मोटा काम छोटी मोटी हाँ कंपनी हाँ, उसके करें अंदर ऐड करें, कर। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल हम्म, करें, बिल्कुल करें। जी, फराज ठीक है। सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सभी को? अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि वेजेस इसमें कैसे हम ऐड कराएंगे और उसको फिर मंथली बेसिस पे पे जी जी कैसे करेंगे उसमें मैं आपको ऑटोमेटेड मैं आपको वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ये नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के अंदर बताऊंगा। कल हम इंशाल्लाह सेल्स के ऊपर काम करेंगे, परसों हम रिटर्न्स के ऊपर काम करेंगे, और उसके बाद जो है ना ये छोटे मोटे जिसमें टैक्सेस हो गए और ये सैलरीज हो गई और इस तरह के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं ना, ये हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम इसके अंदर हेड्स आपके कवर करा दूं। बाकी मैं अवेलेबल हूँ ऑनवर्ड्स भी, क्लास के बाद भी, जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। अगर कोई भाई अगर ब्या बहन कोई पूछना चाह रहे हैं, कहीं पे कंफ्यूज है, तो वो मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तो हम फिर क्लास खत्म करते हैं। आप लोगों से साथ बड़ा मजा आया। अल्लाह ताला आप सर सबको एक सेहत। क्वेश्चन जी मेरा जी है, जी जी छोटा जी सा। जी जी क्योंकि मुझे ऑनलाइन इसका आइडिया नहीं है, मैंने ये पूछना था कि ये तो क्विक बुक आप हमें बता रहे हैं, किसी बंदे ने अगर हमसे अपना डाटा बनवाना हम्म होगा फिर हम उसको सेंड कैसे करेंगे, ज्यादा लोगों को हम ट्रांसफर कैसे करेंगे डाटा, हर ये मैं बंदे बता की अलग क्विक बुक बनेंगे? जो हर कंपनी होगी ना उसकी अलग कोई बुक्स का अकाउंट बनेगा, हर कंपनी का अलग बनेगा। क्रिएट ठीक। ए कंपनी में आप जब आप डेस्कटॉप वर्जन अगर आप स्टार्ट करें तो वो क्रिएट ए कंपनी की ऑप्शन आ रही होती है, तो उसमें आप हर का अलग अकाउंट बनाएंगे। then we हर have कंपनी अलग होगी। then we supposed to hand over their account to them or we maintain their account for a longer डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरह वर्किंग करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको उसने एज एम्प्लॉय रखा है अपने कंपनी के अंदर और आपको बुला लिया और कहा कि ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा हम्म, डेस्कटॉप है, इस पे कोई बुक इंस्टॉल करो और शुरू हो जाओ, तो फिर तो वो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर है। एक ऑप्शन ये है कि जी उसने आपको कहा कि यार ये मेरे मैनुअल अकाउंट्स हैं, इनको इसको जो है ना कंप्यूटराइज कन्वर्ट करके मुझे बैलेंस शीट और वो बना दो, प्रॉफिट लॉस बना दो, वो आपके फिर वो आपके पास चीजें। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो किस उसमें काम कर रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने सिनेरियो लिया है वो यही लिया है कि आपको एज एन अकाउंटेंट हायर किया गया है उसने, और उसने कहा कि यार ये मैंने कंपनी स्टार्ट की है, कि मेरा बिजनेस स्टार्ट है, ये मैंने अब तक छोटी मोटी ट्रांजेक्शन आपने हैंड की हैं, वो उसने आपको लिख के दे दी। और ऑनवर्ड उसने कहा कि यार अब ये मेरा बिजनेस जो है इस आपने इस क्विक बुक्स के ऊपर रन करके मुझे देना है। तो आप उसकी कंपनी में जाते हैं, उसके ऊपर सीट पे वहां पे आपको उसने सीट दी हुई है, आप चेयर पे बैठते हैं, कंप्यूटर आपको उसने दिया हुआ है, उस पर क्विक बुक्स इंस्टॉल्ड है, और आप उसके ऊपर एंट्रीज करते जाते हैं और उसको रिपोर्ट्स निकाल निकाल के दिए जाते हैं। and what about the virtual assistants? वर्चुअल सिस्टम में फिर आप जाहिर बात है वो आपका जिसमें आपको मैंने बताया था, जब आप क्विक बुक अकाउंटेंट वर्जन एक होता है, इसके अंदर जब आप लॉगिन करेंगे ना, जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप अकाउंटेंट वर्जन ले लें। अकाउंटेंट हम्म, वर्जन में ये होता है कि आप अकाउंट जो अपने क्लाइंट्स हैं ना वो ऐड करते जाते हैं, तो हम्म, उसके वो आपसे मेरे ख्याल से $5 पर क्लाइंट चार्ज करता है, तो आपको हम्म, उसको क्लाइंट को ऐड कर लेते हैं। फिर ये होता है कि वो उसकी बुक्स ही खुलती हैं आपके सामने, फिर आपके सामने उसकी बुक्स एज खुल जाती हैं, और उसने जो एंट्रीज आपने उस पर परफॉर्म करनी होती हैं वो आप ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं, और उसके पास भी एक्सेस होता है और आपके पास भी एक्सेस होता है, वो देख सकता है अपनी रिपोर्ट सारी वहां से। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ओके गाइस, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत जिंदगी दे और हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज़ थैंक यू। सर। टेक केयर। शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज।